न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। इंडिया जो अभी पार्टी बनी है वो जो है हमको लगता है कि सभी को लेके चलेगी और उसी से विकास। कंपेरिजन भी अगर कीजिएगा तो माननीय नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को देखा जाए तो ग्राफ अभी चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सारे पे जो है ना इनका ग्राफ जो है उनसे ऊंचा, तो लोग इन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सूटेबल ये होंगे। जो सबसे ज़्यादा कामयाब है वो राहुल गांधी जी हैं, हर दौर में आगे हैं, वो काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये की गिरावट की गई, कमी की गई, ये उसी इंडिया अलायंस का ये मतलब कि उसका एक नतीजा है, उसका एक रिजल्ट आप कह सकते हैं। मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। अभी हम सासाराम में मौजूद हैं और मैं आपको ये बता दूं कि अल्पसंख्यक के लोग कुछ हमारे साथ आए हुए हैं, जिसमें चौपाल में ये कहेंगे कि एनडीए या इंडिया जो दोनों लोग गठबंधन है किसमें वोट देंगे। आइए इनसे सीधे बात करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किस रूप से अगला 2024 के चुनाव को देख रहे हैं। आइए सर ये बताइए कि 2024 में चुनाव हो रहा है, इंडिया दोनों में किसको बेहतर आप समझते हैं? थैंक यू मनोज भाई, आज तक के चैनल से आपने डिबेट के लिए हमें को मौका दिया। इससे पहले कि मैं आपके टॉपिक पे 2 बातें कहूँ, कांग्रेस की सरकार थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जबकि ये गलत। जिस रेशियो में पूरे दुनिया में महंगाई चल रही थी उसी रेशियो में इंडिया में भी थी, लेकिन लोगों ने फैसला किया कि शायद इसको चेंज करने से कुछ फ़ायदा होगा और लुभावने भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के और सरकार बनी आपकी। लेकिन हमसे बेहतर आप सभी जानते हैं इस सरकार से सारे लोग अब ऊब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए थे, किसानों के ऋण को दुगना करना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही थी और भी बहुत कुछ, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह, जबकि कुछ भी नहीं इन्होंने किया। इन सब को देखते हुए महागठबंधन बना और उसमें बहुत सारी पार्टियां एकजुट हुई और फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस को संभालने की कोशिश की। ये ठीक है कि कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा नीचे आया था, लेकिन पदयात्रा जो राहुल गांधी जी की वो ऐतिहासिक पदयात्रा थी और जितनी भी यात्राएं इस हिंदुस्तान में हुई हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध की हुई हो, चंद्रशेखर जी की हुई हो या महात्मा गांधी की हुई हो, सारी की सारी वो कामयाब हुई हैं और राहुल गांधी की भी ये ऐतिहासिक यात्रा कामयाब हुई। हमारे महागठबंधन में जितने भी लोग थे, राहुल गांधी को शायद ये मोहर लगाने के लिए मानने को तैयार नहीं थे कि उनके अंदर परिपक्वता नहीं है शायद, लेकिन उस यात्रा के बाद या फिर ये कहें कि स्टे होने के बाद जो फर्स्ट टाइम वो संसद गए और जाने के बाद जो भव्य स्वागत इनका हुआ, एक एमपी के संसद में जाने से जितना भव्य स्वागत हुआ इतिहास के पन्नों में ऐसा कभी नहीं हुआ है और आने वाले दिन में ये वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और राहुल गांधी का जो स्वभाव है उससे भी लोग चाह रहे हैं सर कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, नीतीश कुमार जी उसमें मतलब थे, तो क्या राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री मानने को तैयार हो जाएगा क्या? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी का जो स्टेप है, जो अभी पदयात्रा वगैरह हुई है या जितना उनका ग्राफ ऊंचा हुआ, मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड में 1 to 10 लीडरों में राहुल गांधी का शुमार होगा। तो इनका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। वैसे नीतीश कुमार नो डाउट प्रोग्रेसिव लीडर हैं, लेकिन जनता या जितनी भी आवाम है या हिंदुस्तान में कंपेरिजन भी अगर कीजिएगा तो माननीय नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को देखा जाए तो ग्राफ अभी चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सारे पे जो है ना इनका ग्राफ जो है उनसे ऊंचा, तो लोग इन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सूटेबल ये होंगे। अच्छा ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार भी 4 सारे दलों को लेकर चल रहे हैं, राहुल गांधी भी आए थे, लालू यादव की वहाँ पटना में पार्टी भी हुई थी, लोग आपस में मीटिंग किए थे, तो इनका रोल क्या इसमें महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन में? इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सरकार आपकी आई है चल रही है, इस मौजू पर जो बैठकें हुई, उस बैठक में हमारे बीच नीतीश कुमार जी जो है वो बहुत ही अच्छे लीडरों में से हैं और बहुत अच्छा ग्राफ रहा है, लेकिन इससे और भी अच्छा ग्राफ राहुल गांधी जी में देखा जा रहा है। आज की जो समस्याएं हैं, जो हालात है, उस हालात की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा कामयाब है वो राहुल गांधी जी हैं, हर दौर में आगे हैं। इसलिए हम लोगों को ये समझ में आता है कि सबसे अच्छे लीडरों में से
राहुल गांधी जी हैं, और वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी एक अच्छे लीडरों में से हैं, इसलिए इनको भी एक नज़र से देखा जा रहा है। मगर राहुल गांधी का गिराव जो है वो बहुत ऊँचा है। एक जो प्रधानमंत्री कामों से आप कितना संतुष्ट है, काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से तो संतुष्ट है ही हैं, पर रहा सवाल कि जो माइनॉरिटी सेल के साथ जो काम होना चाहिए था वो काम दिखाई नहीं पड़ रहा है, और माइनॉरिटी सेल में बहुत अभी कसमसाहस है, सोच है, बहुत झेल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, इसलिए उनके तबीयत के लायक जो काम होना चाहिए देश के अंदर में माइनॉरिटी सेल के साथ वो बात नहीं की। अच्छा, एक और जानना चाहते हैं, आइए हमारे साथ हैं कुछ लोग। बताइए सर, जो आप जो प्रधानमंत्री कौन होंगे अगला, क्या मतलब सोचें आपकी, क्या काम से संतुष्ट कितना है इनसे? अभी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी को, लालू जी को और राहुल गांधी जी को और तमाम जो नेतागण हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है इंडिया अलायंस, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी सक्रियता दिखलाई है संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति। आज जो हमारे देश में जो स्थिति व्याप्त है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर ये लोग अगर जागरूक नहीं होते, अपोजिशन को अगर ये जागरूक नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो संवैधानिक ढांचा है वो डैमेज हो जाता, वो बिखर जाता। और इंडिया अलायंस बनने के बाद ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो मौजूदा एनडीए की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी चूल हिली हुई है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कुछ हफ्ता पहले एलपीजी सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये की गिरावट की गई, कमी की गई। ये उसी इंडिया अलायंस का ये मतलब कि उसका एक नतीजा है, उसका एक रिज़ल्ट आप कह सकते हैं कि अगर वो अलायंस की सक्रियता नहीं होती तो वो डाउन नहीं होता। और इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगला जो 2024 का जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें इस बात से हम लोग सब आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो अब हमारे देश का नेतृत्व नहीं रहेगा और कमांड डेफिनेटली राहुल जी के हाथों में जाएगी। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री नीतीश या राहुल गांधी या मोदी, किसको आप बेहतर समझते हैं? आपने तो बड़ा ही अजीब सवाल कर दिया। किसको देखते हैं आप अपने नज़रिए से? मेरे नज़रिए से तो राहुल गांधी से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। उनकी जो पिछले महीनों में जो हम लोगों ने लोकप्रियता देखी है, जो उनकी लोकप्रियता में जो उनका जो ग्राफ जो है उछाल मारा है, उनके जो ग्राफ ने, आपने विगत जो भी चुनाव हुआ है कर्नाटक में, उसमें जो रिसाउंडिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस वापस आई है, तो इसको देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी जी का देश स्वागत करने के लिए तैयार है। इस बात को हम कॉन्फिडेंस के साथ कह देंगे कि अगला प्रधानमंत्री हमारा राहुल गांधी होंगे। इस बात को कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है। इस बार बताइए कि मुस्लिम वोट किधर जा रही है और काम से कितने संतुष्ट हैं? रोजगारी बेरोजगारी क्या मतलब? बेरोजगारी तो सर बढ़ी हुई है और इस देश के अंदर बेरोजगारी की ही वजह से देश बहुत खस्ते हाल में जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, हर तरफ समझिए परेशानी बढ़ी हुई है। और मुस्लिम वोट की बात है तो मुस्लिम वोट या दलित वोट, जितने भी वोट हैं, जितने गरीब लोग हैं, सब हमको लगता है कि इंडिया की तरफ रहेंगे, समझ लीजिए। और इंडिया जो गठबंधन बना है ये बहुत मजबूती से बना है, समझ लीजिए। और इसमें नीतीश कुमार का ही रोल है। पूरे देश भर में भ्रमण कर समझ लीजिए नीतीश कुमार ने एकजुटता किया है। और राहुल गांधी ने भी देश में पैदल यात्रा कर लोगों को एकजुटता कर एक समाज में मैसेज दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा से ही देश चल सकता है और संविधान से ही देश चल सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो काम, जो रोड 4 लेन वगैरह बेरोजगार, उस पर क्या दिक्कत है? देखिए, विकास तो होनी चाहिए, विकास से कोई वो नहीं है। विकास के साथ साथ जो 140 करोड़ जनता है इस देश के अंदर, उसका भी विकास होना चाहिए। वो बेरोजगारी से मर रही है, भूखमरी से मर रही है, उस नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी परेशानियां हैं, महंगाई बढ़ गई, लोगों की कमाई घट गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास के साथ साथ लोग, जब तक इस देश के अंदर 140 करोड़ जनता इस देश के अंदर रह रही है, इस देश के अंदर अगर वो जनता बेहाल में रहेगी
तो विकास करके किसको दीजिएगा? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि विकास किसके ऊपर किया जा रहा है? 140 करोड़ जनता विकास की ही राह पे चलेगी, मगर उसको भी तो खुशहाली चाहिए। बेरोजगारी समझ लीजिए बढ़ी है पूरे देश में, हर जगह कांग्रेस का बनाया हुआ समझ लीजिए ITI, IMM, रेलवे समझ लीजिए बेचा जा रहा है समझ लीजिए, और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि देश के अंदर जो समझ लीजिए बेरोजगारी बढ़ी है, ये समझ लीजिए बेरोजगारी कब तक रहेगी समझ लीजिए, और बेरोजगारी इनकी समझ लीजिए। आइए बात करते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन यही मेरा, इंडिया अपना NDA गठबंधन, दोनों में प्रधानमंत्री कौन, किसको नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, लोगों ने तो देख लिया है NDA को, और NDA का शासनकाल क्या रहा है और किस तरह से देश की जनता जो है त्रस्त हुई है। ये पूरे लॉकडाउन में भी समझ में लोगों को आ गया है कि कितना इसने छला है इस सरकार ने। और रही बात नोटबंदी की, तो नोटबंदी जो है एक इस देश के लिए बहुत खतरनाक जो है चीज़ साबित हुआ है, और अभी तक लोग इसका मार झेल रहे हैं, उठे नहीं हैं, और इस चरम सीमा पे बेरोजगारी आ गई है, और कोई भी रोजगार का साधन वगैरह इस सरकार हुकूमत ने और कोई भी जनता को रिलीफ नहीं दिया है। PM मोदी के कामों को किस नजरिए से आप देखते हैं? PM मोदी जो है अपना विकास किए हैं और अपने पार्टी का और देश का पैसा बर्बाद किए हैं, और इसके अलावा PM मोदी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए इस देश को खोखला कर दिया। पूरे देश का जितना भी अर्थव्यवस्था है ये इसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। PM मोदी के लायक ये नहीं है। इंडिया जो अभी पार्टी बनी है वो जो है हमको लगता है कि सभी को लेके चलेगी और उसी से विकास होगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी भी पूरे देश में घूम घूमकर कलकत्ता हो, बिल्कुल पटना हो, बिल्कुल सभी सभी पार्टी को एकजुट किए, गोलबंद किए। तो नीतीश कुमार की भूमिका किस रूप में मांगते हैं और प्रधानमंत्री अगला किसको मांगते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार का तो श्रेय है कि इसमें सभी को, और राहुल गांधी को भी नकारा नहीं जा सकता है। और इस देश की स्थिति बनी कि बिना मिला जुला के चल नहीं सकता है। राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के लायक हम समझते हैं कि वो हैं। तो आपने सुना, अल्पसंख्यक जो हमारे साथ जुटे हुए हैं उन्होंने अपना अपना मत रखा है। उनका साफ कहना है PM मोदी प्रधानमंत्री अलग है, लेकिन विकास के नाम पर लोग ठगा है। 100 सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको ये बता दूं कि इनका अगला जो प्रधानमंत्री का जो रूप राहुल गांधी को लोग देख रहे हैं। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, सासाराम।